tabulate the differences in the characteristics of states of matter. So matter in our surrounding में हमने 3 states of matter के बारे में डिस्कशन किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो उन सब का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग एक एक इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमसे पार्ट बी में ये भी बोला है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। तो जो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसके साथ साथ हम इसका भी डिस्कशन कर लेंगे ताकि सारा डिस्कशन एक ही साथ हो जाए। सो हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है शेप। शेप हमारा जो होता है वो सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। सॉलिड का जो होता है एक फिक्स शेप होता है, कोई भी सॉलिड देखोगे उसका एक फिक्स शेप होता है। लेकिन जो हमारा लिक्विड होता है और गैसेस होता है उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। हमारा जो लिक्विड्स है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर और गैसेस तो बस फैलते ही रहते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉलिड्स का और लिक्विड्स का दोनों का फिक्स्ड होता है। एक सॉलिड का क्योंकि शेप फिक्स होता है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और एक लिक्विड का अगर आप एक बॉटल में 1 लीटर लिक्विड है, आप उसको दूसरे बॉटल में डालोगे तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, वो ज्यादा या कम नहीं हो जाएगा। पर जो गैस है उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, उसको जितना जगह दोगे, जितना बड़ा कंटेनर दोगे वो उतना फैलेगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप उसको कितना पिचका सकते हो बिना तोड़े। सो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। कोई एक आधा सॉलिड्स होता है जो थोड़ा बहुत एकदम वेरी लिटिल कंप्रेसिबल होता है, उसके अलावा बाकी सारे सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा। जबकि हमारा जो लिक्विड है वो थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, लेकिन जो हमारा गैसेस है वो तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। अगर तुम एक सिरिंज या फिर सपोज एक पिचकारी लोगे, उसका आगे का माउथ सील कर दोगे, उसमें पानी भरोगे और उस पिस्टन को पुश करोगे तो थोड़ा सा पुश हो जाएगा, मतलब वाटर थोड़ा कंप्रेस किया जा पा रहा है। लेकिन अगर तुम उसमें गैस डाल के पुश करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा पुश हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत होता है, तो पिचकाना थोड़ा आसान होता है। ऑब्वियसली जो इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारा सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, या फिर हमारे घरों में डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स ये सब भी होते हैं, तो ये सब भी कंप्रेस करके रखते हैं। ये एक्चुअली गैसेस होते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स इज फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, बेसिकली मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट फास्ट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली वो जो होंगे वो बगल बगल में आ जाएंगे, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। सो अगर किसी का इंटर पार्टिकल फोर्स, जैसे कि सॉलिड्स का इंटर पार्टिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्पेस है वो लो हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। जो हमारा गैसेस है उनका इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत वीक है, तो हाईएस्ट में सॉलिड्स, लोएस्ट में गैसेस। लेकिन ऑटोमेटिकली जब पार्टिकल्स का फोर्स वीक है तो वो दूर दूर जा सकते हैं और उनके बीच का जो स्पेस है वो वेरी लार्ज हो जाता है। और जो हमारा लिक्विड है वो तो दोनों के साथ बराबर, मतलब मिडिल में रहता है, तो वो मॉडरेट रहता है। ऑब्वियसली ग्रेटर देन द सॉलिड्स स्पेस के मामले में, और लेस देन द लिक्विड्स, और अगर फोर्स का बात करें तो लेस देन द सॉलिड्स एंड ग्रेटर देन द गैसेस। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। मूव करने के लिए क्या चाहिए? स्पेस। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो मूव कैसे करोगे? सॉलिड्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल्स कितना ही मूव कर लेंगे, थोड़ा बहुत अपने जगह पे वाइब्रेट कर लेंगे, तो सॉलिड्स का काइनेटिक एनर्जी वेरी लो होता है। वही लिक्विड थोड़ा ज्यादा मूव कर सकते हैं तो उनका थोड़ा सा हाई, मॉडरेट, और जो हमारे गैसेस है उनके पास तो बहुत जगह है, वो बहुत दूर दूर तक भागते हैं और ऑटोमेटिकली उनका काइनेटिक एनर्जी हाई होता है। और इसी हाई काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो फिल्स द एंटायर कंटेनर, वो पूरे कंटेनर को भरने का कैपेसिटी रखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो अगर आपके पास एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिसका आपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिया है, तो उसमें जो मास है, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, वो डिफाइन करेगा उसका डेंसिटी क्या होगा। तो अगर क्लोजली पैक्ड एटम्स है तो उसमें एक सर्टेन वॉल्यूम में ज्यादा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और ज्यादा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मतलब हायर डेंसिटी। सो लॉजिकली जिसका स्पेस कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका स्पेस ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा। सो ऑटोमेटिकली सॉलिड्स का डेंसिटी हाई होता है क्योंकि उनके बीच का स्पेस कम होता है, लिक्विड्स ऑटोमेटिकली मॉडरेट, और गैसेस वेरी लो डेंसिटी होता है। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है अपना शेप मेंटेन करना अंडर फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। सो अगर आप एक सॉलिड पे फोर्स लगाओगे तो वो अपना शेप मेंटेन करता है और फिर एक सर्टेन फोर्स के बाद वो टूट जाता है, तो सॉलिड्स बेसिकली रिजिड होते हैं।
जबकि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं वो तो एकदम नॉट रिजिड होते, वो अपना शेप मेंटेन करते ही नहीं है, दे इनफैक्ट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। फ्लूइडिटी मतलब द एबिलिटी टू फ्लो, तो सॉलिड्स ऑब्वियसली डू नॉट फ्लो, जबकि लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर पाते। गैसेस तुम्हारे मन में आ सकता है सर लिक्विड्स को तो मैंने फ्लो करते देखा है, पर गैसेस को तो फ्लो करते देखा नहीं। ऑब्वियसली देखा है, बहती हवा सा था वो, तो बेसिकली हवा जब बहती है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। फ्लोइंग गैस इज कॉल्ड विंड, फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। diffusion is the phenomena by which the particles of a substance move from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, जहां पे वो ज्यादा है टू जहां पे वो कम है वो मूव कर जाते हैं। तो अगर आपके पास दो सॉलिड्स है और आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाल देते हो, क्या वो अपने आप में मिक्स हो जाएंगे? बेसिकली डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग, शॉर्ट में समझो तो क्या वो अपने आप में मिक्स हो जाएंगे? वेरी स्लो, इट माइट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट माइट स्टिल नॉट इवन मिक्स। तो वैसे सिचुएशन में हमारा जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड्स का बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जो हमारा लिक्विड्स है वो थोड़ा फास्टर है। अगर आप दो लिक्विड को एक के ऊपर एक डालोगे तो वो धीरे धीरे आपस में बिना स्टर किए भी आपस में अपने आप मिक्स हो जाएंगे। कुछ कुछ जो मिक्सेबल ही नहीं है वो नहीं होंगे, पर उसके अलावा वो मिक्स हो जाएंगे। जबकि जो गैसेज है वो तो बहुत फास्ट मिक्स होते हैं। अगर आप एक गैस फॉर एग्जांपल सपोज कुछ मतलब सपोज परफ्यूम टाइप का या इंसेंस स्टिक जलाओगे एक कॉर्नर ऑफ द रूम में, तो पूरे रूम में उसका स्मेल हो जाता है, तो वो गैस जो है वो फटाफट डिफ्यूज हो जाता है। फिलिंग अ कंटेनर, ऑब्वियसली एक कंटेनर में अगर आप एक सॉलिड डालोगे तो वो जितना उसका वॉल्यूम है वो उतना ही ऑब्टेन करेगा, तो वो कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। जो हमारा लिक्विड है उसका भी सेम ही सिचुएशन है, इट कैन पार्टली फिल द कंटेनर, मतलब जितना उसका वॉल्यूम है वो उतना फिल कर देगा। लेकिन जो गैस है क्योंकि उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, तो उसको जितना ज्यादा आप जगह दोगे वो पूरा कंटेनर का जगह ले लेगा। सो इस टेबल के थ्रू हमने सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया। ऑल्सो तुम नोटिस करोगे हमसे अलग अलग जो प्रॉपर्टी पूछा है वो भी हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, जैसे रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। ये सारा प्रॉपर्टीज भी हमने यहीं डिस्कस कर लिया ताकि एक साथ सारा कॉन्सेप्ट तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सबको मिल सके। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।